आमना शॉपिंग सेंटर मनीष मार्केट में बहुत फेमस है। दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की माँ का नाम भी आमना है। बहुत सारी जगह पर बात आई कि उनके नाम पर ये शॉपिंग सेंटर रखा गया, मगर पेपर पे कहीं पर भी वो नाम नहीं दिखता है। मगर लोकल्स और यहाँ का कहना है कि ये दाऊद इब्राहिम की माँ के नाम पर ही बनाया गया। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की 125 टेनेंट है टोटल, जो वहाँ पर वो शॉपिंग सेंटर पहले एक आइस फैक्ट्री थी, उसके बाद 125 टेनेंट है। आइस फैक्ट्री के बाद कुछ शॉपिंग सेंटर बनाया गया। बात करते हैं एडवोकेट मारूफ खान जी से। सर, आज क्या मसला है, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों आए? सर, यहाँ पर हम जो आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम 125 शॉप ओनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका सबका ग्रीवियंस कॉमन है, सबका कुछ अलग अलग नहीं है, खाली एक ही बात है। 2001 में तनवर डेवलपर उन्होंने इनवाइट किया था बाय ब्रोशर कि हमको प्रॉपर्टी यहाँ पर हम सबको शॉप्स देने को लिए आए हैं और ब्रोशर्स के थ्रू सबको इनवाइट किया और उनको अलॉटमेंट लेटर दिया गया था और अलॉटमेंट लेटर के बेसिस के ऊपर इन्होंने चेक पेमेंट किया और उनको बोला गया था कि हम ये प्रॉपर्टी आपको 2003 में रजिस्ट्रेशन करके देंगे, पर आज तक वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करके नहीं दिया है। ये लोग गए थे ओनरशिप के हिसाब से, मोफा के हिसाब से, और उसका काम था कि इनको प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करके दे। अब सर यहाँ पर 15 साल बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 15 साल बाद क्या हुआ? सर 15 साल तक आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। उसने ऑन वन और द अदर प्रिटेक्स्ट ये बोला है कि हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करके देंगे, पर आज तक कभी नहीं किया है। अब इतने टाइम के अंदर उसने 2003 से 1200 रुपया मेंटेनेंस के नाम से बीएमसी के नाम से पैसे लेते हैं। बीएमसी की कोई नोटिस आई थी? सर बीएमसी की नोटिस आई है। कितने करोड़ रुपए की? अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 40 लाख की नोटिस आई है, इंडिविजुअली आई है, शॉप नंबर के हिसाब से आया है लोगों को। यहाँ पर जितने भी 125 शॉप ओनर्स हैं उनको नोटिस आया है। अब ये नोटिस का पैसा 2003 से वो कलेक्ट करते गया 1200 रुपये के हिसाब से डेवलपर ने, और आज तक वो कभी नहीं भरा है। तो सर अलॉटमेंट लेटर जब उसने दिया था और उसने हमको ये शॉप ओनर्स को बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन करके देंगे और मेंटेनेंस भी करके देंगे। अब ये लोग टेनेंट हैं, ये लोग टेनेंट हैं कि ओनर है? सर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर सबसे पहले आइस फैक्ट्री था, तो वहाँ पर कोई भी पहले से कोई टेनेंट नहीं रहते थे। इसने क्या किया, बीएमसी में एक बताया कि हमने एक सैंक्शन प्लान लेके आया और 125 शॉप्स का एक अप्रूव प्लान दिखाया लोगों को, और लोग ओनरशिप के बेसिस के ऊपर उसको पैसा दिए। ये बिल्डर का नाम क्या बताया आपने? सर बिल्डर का नाम है तनवर डेवलपर और उनका नाम है गुलाम नबी तनवर और आरिफ गुलाम नबी तनवर और आसिफ गुलाम नबी तनवर। आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश? सर हमने तो कभी नहीं किया है, क्योंकि हमने उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया है और एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में किया है। कभी किया है? अक्टूबर 2018 को हमने कंप्लेंट फाइल किया है एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब जितने भी शॉप ओनर्स हैं वो गए थे एडिशनल कमिश्नर क्राइम मुंबई पुलिस, वहाँ पर गए थे ऑनरेबल श्री प्रवीण पडवल साहब के ऑफिस में, और उनके ऑफिस में ये लोगों ने अपना सब ग्रीवेंस पेश किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितने भी थे वो सब बताया। वो सब चीज़ सुनने के बाद ही वॉज वेरी मच कन्विंस्ड और उन्होंने उसी टाइम पे तुरंत फ़ौरन फ़ोन लगाया सीनियर इंस्पेक्टर एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन के, और उनको बोला गया कि डायरेक्शंस इशू किया उनकी ऑफिस से कि आप रिपोर्ट फाइल करो, एफआईआर फाइल करो और 1 हफ्ते के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करके दो एफआईआर। आज तक कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है। अब सर 58 कंप्लेंट्स फाइल हुआ है एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में और खाली एक का ही अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और आज तक किसी का भी नहीं हुआ है। तो 10 अक्टूबर की कंप्लेंट है और आज तक कभी सुनवाई नहीं गई है, और इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। बीएमसी में नोटिस किया, अगर पैसा नहीं भरते तो क्या उन्होंने किया? सर बीएमसी के अंदर अगर आप पैसा नहीं भरेंगे तो बीएमसी आपकी प्रॉपर्टी को, नोटिस में क्या लिखा? सर नोटिस के अंदर ये लिखा गया है कि इंडिविजुअली जो शॉप ओनर है, नाम से तो नहीं आया है, शॉप ओनर के नाम से आया है, शॉप नंबर के नाम से आया है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स भरो। अब इन्होंने लेटर लिखा, सर नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने आ जाएगा। ऑक्शन। व्हाट वाज द नोटिस? इट वाज एन इंटीमेशन और एन ऑक्शन नोट? सर इट वाज एन इंटीमेशन टू पे द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। अगर वो नहीं भरेंगे तो फिर उन लोग ऑटोमेटिकली ऑक्शन के लिए आ जाएंगे। क्यों ऐसा इंडिविजुअली आया? सर ये इज द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड 125 टेनेंट ऐसा वहाँ पर है क्या बीएमसी में रजिस्टर्ड किया जो इंडिविजुअल? सर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब सिटी सिविल कोर्ट में बीएमसी के अगेंस्ट में इन द ईयर 2004 या 3 में हम गए थे, 6 में गए थे,
तो वहाँ पर बीएमसी ने हमको जब नोटिस भेजा था डेमोलिशन का, तो बीएमसी के अगेंस्ट में सिटी सिविल कोर्ट में सूट फाइल हुआ था, जिसमें बीएमसी ने ये लिख के दिया इसी मैटर पे इशू के अंदर सर, इसी इज इन कोर्ट राइट नाउ सर मैटर इज बीन नहीं, अभी मैटर ख़त्म हो गया सर। हमारे जो सिटी सिविल कोर्ट का जो सूट था उसको डिसमिस कर दिया गया है। सबसे पहले स्टे दिया गया था, काफ़ी अरसे तक चला, पर वो डिसमिस हो गया। ऑर्डर ये था कि हमको जो रिलीफ हमने मांगा है, जो ये डेमोलिश नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि मैं उसके ऊपर भी आता हूँ सर, बीएमसी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखा था कि बिल्डर ने, आप खाली कोर्ट ऑर्डर सर कोर्ट ऑर्डर ये है कि हमारा जो प्रेयर था कि बीएमसी कभी डेमोलिश नहीं करे, उसको खारिज कर दिया गया है। उसके बाद में हम बिल्डर के पास गए कि आपने हमको 2003 में जो अलॉटमेंट लेटर दिया, अलॉटमेंट लेटर के बेसिस के ऊपर आपने चेक लिया हमारे से और आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और दूसरे बाजू में बीएमसी आ रही है, हमारा डेमोलिशन करने के लिए आ रही है, तो आपने करोड़ ऑफ रुपीज़ उठाए शॉप ओनर से और आज तक उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करके दिया। अब मैं आपको सबसे पॉइंट वाली बात बताऊंगा, बीएमसी ने भी अपने रिप्लाई के अंदर लिखा है कि बिल्डर ने, डेवलपर ने कभी भी सैंक्शन प्लान लेके नहीं आया 125 शॉप ओनर्स का। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अलॉटमेंट लेटर इशू किया गया शॉप ओनर्स को, उसके साथ में जो प्लान्स बताया गया तो फैब्रिकेटेड प्लान था, जिसके उसके बाद में हम लोग ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है सर कि बिल्डर आए, रजिस्ट्रेशन करे सबके प्रॉपर्टीज़ को, और हम प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए तैयार है, लेकिन प्रोवाइडेड पहले शॉप ओनर्स के नाम पर तो शॉप हो, रजिस्ट्रेशन तो हो। उसने आज तो बीएमसी कैसे नाम पे करेगी सर? बीएमसी तो नहीं करेगी नाम पे, बट बीएमसी तो अपना टैक्स मांग रही है, नाम पे करने की दूसरी अथॉरिटी, तो हाउ विल यू कंजाइन विद दिस? आई टेल यू सर, बीएमसी आज खाली अपना ये काम कर रही है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स मांगी है। हम प्रॉपर्टी टैक्स तो भरने के लिए तैयार है, लेकिन सब्जेक्ट टू बिल्डर पहले हमको रजिस्ट्रेशन करके दे। बिल्डर हमारी जब प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करके देगा तो हम वो रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट हम बीएमसी में जमा करेंगे। और वकील साहब, एक मारूफ साहब, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जैसे इंडिविजुअल शॉप नंबर 1 को एक 100 अमाउंट आया, 5 को ये आया, 10 को आया, ये आदमी बन के वहाँ पैसा भर के अपना चेक भर के वहाँ पे भी बोनाफाइड हो सकता है कि मैंने पैसे भरा। सर डेफिनेटली भर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2003 से तो हम लोग पैसे देते आ रहे डेवलपर को, तो डायरेक्ट दे रहा है, बिल्डर ने पैसे लिया है प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे। तो आज तक जो 125 वो तो बोल सकता है मैंने मेंटेनेंस के नाम पे लिया होगा, अगर वो बोल दिया तो क्या करेंगे सर? लेकिन एक जन झूठ बोल सकता है, 125 झूठ की नहीं है बात, एविडेंस की है सर, कहीं पे उसने लिख के नहीं दिया है, इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो हमारा बोलने का मतलब है, क्यों ना अगर इंडिविजुअली ये थोड़ा थोड़ा पैसे भर देवे तो बोनाफाइड स्टेटस आता है क्या लॉ के हिसाब से? डेफिनेटली आता है सर। आज अगर मैं बता दूंगा कि मैं मेरा प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए तैयार हूँ, तो लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स मेरा इशू नहीं है सर। प्रॉपर्टी के टैक्स के साथ में जो सबसे बड़ा इशू अलग अलग है मारूफ साहब, एक इनकी टेनेंसी राइट्स का है, दूसरा बिल्डर से इनको वो चाहिए, तीसरा बीएमसी का पैसा बाकी है, चौथा ओनरशिप का है। तो अगर सबको अलग अलग से डील किया जाए तो क्या इसमें एक रास्ता निकल सकता है? जैसे बीएमसी का पैसा हम भर देवे सर, रास्ता तो निकल सकता है, प्रोवाइडेड जब डेवलपर हमारे जो शॉप ओनर्स है यहाँ पर 125 उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन करके दे। आज शॉप ओनर्स जितने भी हैं उन लोग सबने इंडिविजुअल एप्लीकेशन भी किया है बीएमसी में कि सर हम लोग ये प्रॉपर्टी का टैक्स भरने के लिए तैयार है। तो लॉ से अगर वो नहीं करता है कोई वजह से, आप तो केस कर रहे हो, ये कर, अगर वो नहीं करके देता है तो कैन दे एंजॉय देयर टेनेंसी? सर एक्चुअली दिस इज एज आई टोल्ड यू कि ये टेनेंसी के अंदर नहीं आ रहा है, ये ओनरशिप के ऊपर आ रहा है। वेदर इट इज अ टेनेंसी ओनरशिप और ये तो इनके हाथ में पोजीशन है, दे कैन एंजॉय दिस। यस यस, दे आर स्टिल एडमिटेडली देयर इन द पोजीशन। आज हम भरने के लिए भी तैयार है प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो इसी के लिए रखा गया है कि झूठे वादे जो बिल्डर ने डेवलपर ने दिए हैं, क्रिमिनल केसेस जो किया है, क्रिमिनल केसेस कंप्लेंट हम लोग ने फाइल किया है, उसके ऊपर आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई है। हमारा खाली मुद्दा यही है, लास्ट में पब्लिक एट लार्ज में आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इतने विक्टिमाइज जो 125 शॉप ओनर्स है उनको जस्टिस मिले, उनका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि ये एंजॉय कर सकते हैं जो अपनी लैक्स ऑफ रुपीज़ लोगों ने घर बेचा है अपना। गली से बात करने के धन्यवाद।